25 तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आपको अंदाजा होगा कि यह विमान हादसा असल में कितना भयानक था। केरल में लगातार कल से बारिश हो रही है, भूस्खलन भी कई जगह हुआ। आज की सुबह कैसी है जरा इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। कल रात के हादसे की भयानक तस्वीरें आपने देखी हैं। विमान 2 टुकड़ों में बंट गया। यह सुनने के बाद किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा भयानक हादसा भी हो सकता है। हालांकि एविएशन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए का कहना यह है कि राहत की बात है, इस हादसे के बाद विमान में आग नहीं लगी, वरना यह हादसा और भयानक हो सकता था। मरने वालों की तादाद और ज्यादा हो सकती थी। बारिश की वजह से बताया जा रहा है कि रनवे पर पानी भरा हुआ था और इसीलिए विमान फिसल गया और फिसलने के बाद 2 टुकड़ों में बंट गया और एक हिस्सा उसका खाई की तरफ फिसलता चला गया। 190 के आसपास यात्री इस विमान के अंदर सवार थे जिस वक्त यह विमान दुबई से कोझिकोड आ रहा था। आपको बता दें, वंदे भारत मिशन के तहत इन यात्रियों को एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से दुबई से भारत लाया जा रहा था। कोरोना काल में जब ज्यादातर देश लॉकडाउन से जूझ रहे थे, भारत ने भी फ्लाइट्स बंद की थी, लेकिन विदेशों में फंसे हुए भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए मिशन वंदे भारत चलाया गया था, जिसके तहत यह एक विशेष विमान था जो दुबई से भारतीयों को लेकर केरल वापस लौट रहा था, कोझिकोड लौट रहा था। और उसी समय लैंडिंग के दौरान यह भयानक हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 लोग गंभीर रूप से घायल होने के बाद अस्पतालों में भर्ती हैं। बड़ी बात यह है कि हादसे के बाद आसपास के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग बड़ी तादाद में मदद के लिए अपने घरों से दौड़े और इस वजह से फौरी सहायता जल्दी मिली और लोगों को अस्पतालों तक पहुंचाया जा सका। बहुत छोटे छोटे कई बच्चे भी, 10 बच्चे कम से कम इस विमान में सवार थे जो कल हादसे का शिकार हुआ है। तो हम आपको इसी हादसे की 25 तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आज की सुबह आज तक के संवाददाता गोपी उन्नीथन पहुंचे इसी कोझिकोड एयरपोर्ट पर, जहां से आज तक कल रात से लगातार आपको कवरेज दे रहा है, तस्वीरें दिखा रहा है। आज की सुबह वहां राहत और बचाव काम के बाद क्या तस्वीर थी, गोपी उन्नीथन दिखा रहे हैं। इस वक्त हम കരിപ്പൂർ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बाहर हूँ। यहाँ पे वो जो क्रैश हुआ है और अभी ये फ्रेम में आपको देख सकता है कि ये जो एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट थी वो दुबई से कोझिकोड आ रही थी और ये एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट IX 1344 उनका क्रैश यहाँ पे हुआ है। और ये एयरपोर्ट की इम्पॉर्टेंट स्पेशलिटी ये है कि ये जो एक टेबल टॉप रनवे है, ये एक ट्रिकी और रिस्की लैंडिंग की एरिया भी है, क्योंकि वो जो पायलट और को पायलट को पूरा समय ये एयरपोर्ट और उसके रनवे में फोकस करना ही पड़ेगा। तो इसके बाद हम पहले ये जैसा एक्सीडेंट्स वो देखा था वो मैंगलोर एयरपोर्ट में थे, वो भी यहाँ से लगभग 4000 किलोमीटर सामने हो और वहाँ पे एक सिमिलर एक्सीडेंट हुआ है पहले और उसके बाद ये एक्सीडेंट है यहाँ पे। अभी हम इस फ्रेम से आपको देख सकते हैं कि ये जो प्लेन इसका फ्यूसलाज से अलग हो करके खड़ी हो और उनके पहले एरिया है वो जो कॉकपिट एरिया, वो जो इस एयरपोर्ट की फेंसिंग वॉल में क्रैश हुआ है और वो कॉकपिट एरिया पूरा डैमेज्ड है। वो जो एरिया है वहाँ पर पायलट्स पूरा कंट्रोल कर सकता है, वो पायलट्स बाइट कर सकता है, वो जो एरिया पूरा डैमेज्ड है और उनका लंबा फ्यूसलाज एरिया वहाँ लगभग 10 या 15 रो सीट वहां पे ही डैमेज है। पर वो जो लोग वो मिडिल एरिया में थी, वो लंबा फ्यूसलाज एरिया में थी, उनको इतनी बड़ी कैजुअलिटीज और इंजरीज नहीं दी। और